Welcome to the land of bountiful nature, vibrant culture, and deep-rooted history. Sri Mohan Charan Majhi. Welcome to the land where burgeoning growth meets unfathomable potential, leading to boundless opportunities. Welcome to Odisha. उड़ीसा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 4 महीने पहले सरकार बदलने के बाद इस पूर्वी राज्य में विकास की नई लहर बह चली है। तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है, जिसके बारे में पूरे देश को जानकारी देने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दिल्ली पहुंचे। मेरे पीछे आप जो मंच देख रहे हैं वह स्थान है दिल्ली का ताज पैलेस होटल, और इस कार्यक्रम का नाम है उत्कर्ष उड़ीसा, जहां पर मुख्यमंत्री मांझी के साथ केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम भी मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद है देश भर के आए निवेशक और उद्योगपति, जिन्हें उड़ीसा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। For all of us here in the industrial ecosystem, so that it makes value for you, it makes value for the state of Odisha. Now let's start with this tagline, which is Odisha, new opportunities. What is new about Odisha? Odisha will complete 100 years in 2036 as a linguistic state carved out in the Indian Union. But today, what is it that is new? What is new is this. Today we are led by a new government, and the representative of that new government, our Honorable Chief Minister, Shri Mohan Charan Majhi, is present here before you. I request you to kindly give him a good applause, because if there is something new in this hall, if there is something new for Odisha, it is the new government. Our Honorable Chief Minister has set the target of developing Odisha into a well-progressed developed state by 2036, in time when India continues to grow and develop by 2047. Now you will find that Odisha new opportunity is actually coming from Odisha new government. On this slide, you would also note that this new government also has double speed. That is the defining feature of this government. This government is not only new, it doesn't only have a new resolve, it also wants to drive the state's growth by what is called double speed. हालांकि मंच पर मौजूद केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री जोएल ओराम ने अपने चुटिले अंदाज में सबको हंसाया, लेकिन साथ ही वहां मौजूद उद्योगपतियों को नसीहत भी दी कि वह उड़ीसा में उद्योग लगाने के साथ साथ स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखें। 2-3 बात है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोग। हमारा उड़ीसा का इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो लास्ट टाइम में जो गवर्नमेंट जितना भी हुआ है उसमें वो ठीक नहीं है, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू से 27 फरवरी 1990 को मैंने विधायक बना। अब बिजू पटनायक चीफ मिनिस्टर होते थे, अब हमारा 2 ही एमएलए होते थे, मैं और विक्रम के सर दो। तो उस समय में बिजू बाबू किसी को रिप्लाई नहीं देते थे, केवल मेरे को देते थे। माइनिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बाकी सब के बारे में मैं उसमें भाषण देता था तो वो मेरे को रिप्लाई देते थे, बाकी लोगों को नहीं देते थे। उनका कांग्रेस पार्टी का अब बाकी को मेरे को देते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस पूछा कि माइनिंग में कितना साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा उम्र है कागज पत्र में 63, एक्चुअल में 65 तो कितना साल का एक्सपीरियंस है? 60 साल का एक्सपीरियंस। 60 साल का एक्सपीरियंस। अरे सर मैं तो पैदा हुआ तो माइनिंग में, पानी तो पी रहा हूँ माइनिंग में, देख तो रहा हूँ माइन सनोर को। तो माइनिंग का एक्सपीरियंस मेरे को कुछ बांसवाड़ा का प्लांट जो है वो मेरा घर से 20 किलोमीटर में है।
अब तो बाइंडिंग के सिवा दूसरा क्या देख रहा है, उसी को देख रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस जितना है माइंड ओनर का भी उतना ही होगा, इसलिए उससे कम भी होगा थोड़ा। तो इसलिए मैं 60 साल का एक्सपीरियंस हूँ। ये इंडस्ट्री वाले राउरकेला स्टील प्लांट वाले, मेरा जन्म मैंने 61 में प्लांट आया, लेकिन जिस दिन से मैंने विधायक हुआ उस दिन से हर साल कुछ ना कुछ एडिटेशन होता रहता है। क्यों ना हमारा डिस्प्लेस लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, डिस्प्लेस लोगों को नौकरी दो। इतना जमीन ले लिया है, इस जमीन का पूरा हिसाब किताब करो, वो करते नहीं, आप लोग भी नहीं करते हैं। हमारा उड़ीसा सरकार, इसको करिए, जिसको आप इंडस्ट्री को जमीन देंगे, बाकायदा जमीन देंगे, लेकिन उस जमीन का अभी का पहले तो नहीं था, अभी के हिसाब से 5 साल में उसका यूटिलाइज करेंगे। अगर नहीं यूटिलाइज करेंगे तो वापस करेंगे। हमारे वहाँ राउरकेला स्टील प्लांट है, पहले एमडी को नहीं मिलता था चीफ मिनिस्टर को, आरएन सिंह तो चीफ मिनिस्टर था, वो क्या तो चीफ मिनिस्टर को मिलने आया हमें उस समय का एमडी। तो डीजी पुलिस को वो ऑर्डर किया, राजा लोग पहला ऑर्डर करो, अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग टू माय, ये बोला अरेस्ट करके बांध के लाओ। उस दिन से प्रोटोकॉल में चेंज हुआ कि एमडी जो होंगे या हेड होंगे राउरकेला स्टील प्लांट का, वो चीफ मिनिस्टर आने से उनको मिलने जाएंगे या उनको ये भेजेंगे, नहीं तो वो भी नहीं भेजते थे। तो मैं क्या बोलता, नागराज जमींदार मैंने 500 डिवीजन, वो हमारा राजा जमींदार का था, आज तो वो जमींदार हो गया है राउरकेला स्टील प्लांट का जो मालिक है। एसपी उसका अंडर में है, डीआईजी उसका अंडर में, अंडर मतलब उनको मकान दिया है, एडीएम का मकान को दिया है। ये क्या है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत करिए। 2-3 पॉलिसी के बारे में, हमारा जमीन हमारा है राज्य सरकार का, हम जिसको जहां देंगे वो जाएंगे। आप पहला कानून बनाइए कि 58 सब डिवीजन है, 58 सब डिवीजन में ये लोग वो चॉइस करें कौन कहां जाएगा। आप खाली कटक में, भुवनेश्वर में, राउरकेला में, बालेश्वर में, झारसुगुड़ा में इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री बना रहा है, पोल्यूशन के पोल्यूशन बढ़ाते जा रहा है, ये नहीं होने देंगे, हम तो इसका फेवर में नहीं है। इसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मंच पर आए और उन्होंने ताज पैलेस होटल में मौजूद सभी उद्योगपतियों को उड़ीसा आने का निमंत्रण दिया। Odisha, India's best kept secret, is now ready to be explored. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we stand here today on the threshold of a new era, Purvodoy, the resurgence of Eastern India. Odisha is poised to be at the forefront of this new journey towards a Viksit Bharat. Our state is ready to play a pivotal role in driving India's industrial resurgence, serving as the growth engine of the nation. Odisha, on the eastern coast of India, has always attracted people of all faiths and religions for the abode of Lord Jagannath. We are a land with a rich maritime history that spans centuries. Our state has been at the crossroads of ancient trade routes. It has a glorious heritage and is well known to the global community for its handicrafts, handlooms, temples, pristine beaches, and rich biodiversity. Today, it is poised to become a modern hub of industrial and economic activity. Our transformation journey is not limited to resource-based industry anymore. Odisha is now excellence driven, transitioning swiftly to sectors that are skill driven. We are witnessing rapid growth in industries like IT, electronics manufacturing, textile, food processing, chemicals, petrochemicals, and renewable energy,
all contributing to a fellow future, contributing to a future where Odisha leads the nation. This is the essence behind Utkarsh Odisha. उड़ीसा में 24 साल पुराना बीजेडी का शासन समाप्त होने और भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कई बदलाव देखे जा रहे हैं। उड़ीसा अपने प्राकृतिक खनिज पदार्थों के भंडार और विशाल समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भली भांति नहीं हो रहा था। उत्कर्ष उड़ीसा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मांझी ने उड़ीसा के विकास का जो खाका रखा है, उसे देखकर उम्मीद जगी है कि जल्द ही उड़ीसा भी गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह विकास के मार्ग पर सर पर दौड़ेगा।